बच्चों, ये आप लोगों का MWF के लिए बैच वाला टेस्ट था जो कि TTS वालों के लिए असाइनमेंट है। और लाइकवाइज जो TTS वालों का टेस्ट था वो MWF वालों के लिए असाइनमेंट है। दोनों की ही वीडियोस आपकी अपलोड हो रही हैं। तो यहाँ पर टेस्ट आईडी लिखी हुई है, अगर आप उससे कंफर्म करना चाहो तो उससे कंफर्म कर सकते हो, आपके टेस्ट पेपर पर मिल जाएगी। और अगर इस टेस्ट की बात करें तो दोनों ही टेस्ट सेम पैटर्न के थे, सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे, सेम वेटेज थी और साथ के साथ सेम ही डिफिकल्टी थी। पेपर सिर्फ एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज से था क्योंकि आपका माइनर टेस्ट था, पहला टेस्ट था, रिएक्शन बेसिस पे। तो बहुत बेसिक सा टेस्ट है, डेफिनेटली नेक्स्ट टेस्ट इससे लेवल ऊपर होगा और इंपॉर्टेंट रहेगा। एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे 4 पार्ट्स थे, पहला पार्ट अगर आप देखते हो तो सिंपली Cl और साथ में NaI। तो अगर आप फर्स्ट देखते हो CH3 CH2 CH2 Cl NaI की प्रेजेंस में, तो डेफिनेटली यहां पर एक्सचेंज होगा CH3 CH2 CH2I प्लस NaCl बन जाएगा। वहीं पर सेकंड क्वेश्चन जब आप देखते हैं NaOH की प्रेजेंस में, तो जब कहीं पर भी NaOH के साथ कोई चीज नहीं लिखी गई है या कह सकते हो स्पेसिफाई नहीं की गई है कि वो एल्कोहलिक है, तो हम मानकर चलेंगे वो एक्वस है। और जहां एक्वस NaOH आ जाएगा यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। सिर्फ ध्यान से स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है। साथ में NaOH प्रोडक्ट की फॉर्म में आपको मिल जाएगा CH3 CH पे OH CH2 CH3। थर्ड रिएक्शन बहुत बेसिक, बच्चा अक्सर कंफ्यूज हो जाता है थर्ड रिएक्शन के अंदर कि ये बल्कियर न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन देखा जाए तो ये 1 डिग्री है। तो यहां पर चाहे बल्कियर न्यूक्लियोफाइल हो लेकिन 1 डिग्री होने की वजह से SN2 फेवर जाता है, जिसकी वजह से हमेशा क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए आपके पास सोडियम फिनॉक्साइड CH3 CH2Cl प्रोडक्ट बन जाएगा बेंजीन। एक कार्बन हटाने के बाद तो एक हाइड्रोजन हटाने के बाद फिनाइल O, साथ में CH2CH3 और NaCl अलग हो गया। इसके बाद सिंपल सा मार्कोनिकॉफ रूल, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके अंदर आप HBr डालेंगे तो बनेगा CH3 CH2 CH पे Br CH3। तो ये आपके 4 प्रोडक्ट्स, चारों मेजर प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ आंसर्स हैं, टिपिकल से आंसर्स हैं जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, तो बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, एट पार क्वेश्चन था। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पर हम लोग सेकंड क्वेश्चन लेकर आते हैं और सेकंड क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन C5H10 does not react with chlorine in dark but gives a single monochloro compound C5H9Cl in bright sunlight. Identify the hydrocarbon. तो ब्राइट सनलाइट जहां पर आ गया, क्लोरीन आ गया, डेफिनेटली ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की बात है, इसको हम फोटोकेमिकल प्रोसेस भी बोल सकते हैं। C5H10 बहुतों को कंफ्यूज करता है, 5 कार्बन देख के ही वो सब कुछ अपने मन में बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो C5 के साथ कुछ क्वेश्चन C5H12 जो कि दूसरे पेपर में था, यहां पर क्वेश्चन C5H10 है। अगर हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो CnH2n है, और क्योंकि ये CnH2n है, यहां पर या तो ये एल्कीन है या ये साइक्लो एल्केन है, क्योंकि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन साइक्लिक कंपाउंड साइक्लो एल्केन पर लग सकती है, इसलिए हम इसको लेकर चलते हैं। और साइक्लिक कंपाउंड जब हम बनाएं तो यहां पर पेंटेन बना, साइक्लोपेंटेन Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज। तो किसी भी कार्बन पर आप Cl लगा सकते हैं, साथ में HCl अलग, डेफिनेटली ये C5H10 और ये C5H9Cl रहेगा। तो ये यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, देख सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बेसिक से क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं।
तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फिंकेल्स्टीन रिएक्शन एंड अ शॉर्ट नोट ऑन फिटिग रिएक्शन। तो जहां पर आप फिंकेल्स्टीन की बात करते हो, सिंपल सा शॉर्ट नोट की फॉर्म में बोले, व्हेन एल्काइल हैलाइड, कौन से, फ्लोराइड, क्लोराइड और ब्रोमाइड आर ट्रीटेड विद सोडियम आयोडाइड in presence of dry acetone produces alkyl iodide। रिएक्शन में एग्जाम्पल से चलेंगे, CH3CH2F plus NaI in presence of dry acetone CH3CH2I plus NaF। ये आपकी फर्स्ट रिएक्शन हुई। वहीं पर सेकेंड रिएक्शन, when aryl halide is treated with sodium in presence of dry ether, it produces biphenyl। The reaction is referred as fatigue reaction। तो यहां पर twice plus 2Na in presence of dry ether, एक फिनाइल के साथ दूसरा फिनाइल जुड़ जाएगा और साथ में 2NaX अलग हो जाएगा। तो यहां पर आपके पास दोनों रिएक्शंस हैं, दोनों रिएक्शंस में लैंग्वेज है, लैंग्वेज प्रिसाइज रख सकते हैं आप लोग, एनसीईआरटी की लैंग्वेज रख सकते हैं। अगर आपको अपनी लैंग्वेज पे पूरा कॉन्फिडेंस है, करेक्ट इंग्लिश के साथ है, तो डेफिनेटली आप वो लिखिए। अगर आपको लगता है थोड़ा सा भी आपको डिफिकल्टी होती है अपनी लैंग्वेज में लिखने के लिए, तो सजेशन है एनसीईआरटी या मेरी रोड 200 में से लिखी हुई लैंग्वेज को याद करिए और साथ में उसको सपोर्ट करिए या उसको लेकर चलिए अपने रिएक्शन को सपोर्ट करने के लिए। रिएक्शन के बिना कोई मार्क्स नहीं है, और लैंग्वेज लिखते हैं तो डेफिनेटली आपकी रिएक्शन की वेटेज बढ़ जाती है। टीचर के पास कोई स्कोप नहीं रहता है मार्क्स काटने का। नेक्स्ट, haloalkanes react with KCN to form alkyl cyanides as the major product while AgCN forms isocyanides as the chief product। तो बेटा अगर हम लोग ध्यान दें तो KCN साइनाइड कंपाउंड्स बनाता है और AgCN आइसोसाइनाइड्स। इसके पीछे दो रीजंस मेजर इंपॉर्टेंस कैरी करते हैं कि अगर आप CN माइनस की बात करें तो ये एक एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल है, यानी जहां पर C की कैपेबिलिटी होगी तो C आपको न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर पोजेस करेगा, जहां पर N की कैपेबिलिटी होगी वहां पर N आपका न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर पोजेस करेगा। अब अगर हम लोग KCN और AgCN को देखें तो हमारे पास सेकंड पॉइंट निकलता है कि KCN एक हाई आयोनिक कैरेक्टर पोजेस करता है, वहीं पर जब हम बात करते हैं AgCN की तो यहां पर लो आयोनिक, जहां बेटा लो आयोनिक कैरेक्टर होगा साफ मतलब है हाई कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो इस जगह पर अगर आप K की बात करते हो, K प्लस CN माइनस की वजह से CC बॉन्ड स्टेबिलिटी नजर आती है, जिसकी वजह से साइनाइड कंपाउंड्स बनते हैं, और वहीं पर AgCN में आपको आइसोसाइनाइड मिलता है क्योंकि नाइट्रोजन एक्टिव हो जाता है
एम्बिडियंट न्यूक्लियोफाइल में न्यूक्लियोफाइल बिहेव दिखाने के लिए, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं KCN के अंदर आपको साइनाइड और AgCN में आइसोसाइनाइड कंपाउंड्स मिलेंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल की लैंग्वेज को लेकर आगे चल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। Fifth question, the treatment of alkyl chlorides with aqueous KOH leads to the formation of alcohols, but in presence of alcoholic KOH, alkenes are the major products. तो ये बेटा सेम क्वेश्चन था दोनों पेपर्स के अंदर, मैंने हालांकि उस वाली वीडियो के अंदर इसको एक्सप्लेन करा है, तो ब्रीफ में यहां पर लिख रहा हूं, उसको आप वहां से भी देख सकते हो। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो आपके पास एक्वस KOH का मीनिंग और अल्कोहलिक KOH का मीनिंग बहुत क्लियरिटी में पता होना चाहिए। जहां पर एक्वस KOH का मीनिंग है KOH एडेड इन वाटर, जब भी आप पानी के अंदर कोई बेस डालेंगे तो आपके पास कंसंट्रेशन OH माइनस आयन की बढ़ जाएगी। OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब है न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन बढ़ गई, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से सब्स्टिट्यूशन बहुत स्ट्रांगली फेवर में होगी। वहीं पर अगर आप अल्कोहलिक KOH की बात करते हैं, यानी KOH एडेड इन अल्कोहल्स, KOH एक बेस है, अल्कोहल्स एसिडिक होते हैं, हालांकि पानी से कम एसिडिक होते हैं, तो जब बेस और एसिड आए तो डेफिनेटली कंसंट्रेशन OH माइनस आयन की कम हो जाएगी, अवेलेबिलिटी न्यूक्लियोफाइल की कम हो गई। किसी रिएक्शन में अगर न्यूक्लियोफाइल की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है तो डेफिनेटली जो कार्बोकेटायन बनता है वो इंटरनली स्टेबलाइज होने के लिए डीप्रोटोनेशन करता है, जिसकी वजह से एलिमिनेशन दिखाई देती है, और कह सकते हैं जिसकी वजह से अल्कोहलिक KOH में एल्कीन्स और वहीं पर एक्वस KOH के अंदर अल्कोहल्स फेवरेबल होते हैं। इसका आंसर पूरा का पूरा आप दूसरी वीडियो में से देख सकते हैं, नीचे लिंक शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन N-ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH? N का मतलब नॉर्मल, ब्यूटाइल क्लोराइड CH3 CH2 CH2Cl और साथ में अल्कोहलिक KOH, तो यहां पर एलिमिनेशन होगी। डेफिनेटली एलिमिनेशन हमें पूरे के पूरे सेटजेफ रूल को फेवर करते हुए देखनी होती है, तो उस बिहाफ पर अगर आप देखें तो एक कंपाउंड ये बनता है, लेकिन अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो यहां पर पहला स्टेप कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, दूसरा स्टेप इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, और जब इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होती है तो इसके साथ ये कंपाउंड बनने के भी चांसेस रहते हैं, और जब आपका ये कंपाउंड बनता है तो यहां पर ये कंपाउंड बनता है क्योंकि आपकी हाइड्राइड शिफ्ट पॉसिबल हो जाती है, और कार्बोकेटाइन आने के बाद जब सेटजेफ रूल लगता है तो ये मेजर कंपाउंड होता है और ये माइनर होता है। तो करेक्ट आंसर बच्चे ये रहेगा, ना कि ऊपर वाला। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस। बेटा बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में फंबल कर जाते हैं, क्योंकि क्लोरोबेंजीन तो ले लेते हैं लेकिन हाइड्रोलिसिस क्लोरोबेंजीन की सबसे पहले स्टेप में NaOH लिया जाता है। अगर मैं इसके आगे लिखूं तो ये सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, लेकिन वहीं पर अगर मैं इसके साथ HCl लिख दूं और 673 केल्विन से 723 केल्विन लिख दूं तो यहां पर स्ट्रेट अवे इसके ऊपर फिनॉल बन गया, साथ में आपका NaCl अलग हो जाएगा। तो ये दोनों रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं पेपर पर्सपेक्टिव से। एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था ये, और ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी तरह से आपके लिए ये चीज काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। बेटा दोनों वीडियोस को आप देख सकते हैं, दोनों के लिंक, इसका लिंक उस वीडियो के नीचे और उसका लिंक इस वीडियो के नीचे रहेगा। साथ में टेस्ट पेपर्स के लिंक रहेंगे, आप लोग आराम से देख सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप इस रिवीजन का पार्ट बने तो डेफिनेटली मुझे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हो, और अगर आप नहीं चाहते हो कि आप इस टेस्ट सीरीज का पार्ट रहें तो भी आप मेरे से डिस्कशन कर सकते हो। रेस्ट जो मेरे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, प्लीज रोड टू 100 साथ के साथ इस प्रॉपर ट्रैकर को फॉलो करिए।
प्लीज रिवाइज करिए हर एक चीज को, क्योंकि ये बहुत इजीएस्ट वे है आपके अच्छे स्कोर को लाने के लिए।